हेलो एवरीवन, कैसे है बच्चा पार्टी आप सब। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आप लोगों के डिमांड पे ये वीडियो हम लेकर आ गए हैं। आप लोगों को बस जितना इस वीडियो में बता रहे होंगे उतने चीजों को आप फॉलो कर लो। देखो, आपके फिजिक्स में 70 में 70 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। इसका आप हमसे लिखित प्रमाण ले लो। हम आपको साइन करके देने को तैयार है कि भाई जो चीज हम बता रहे हैं उस चीज को अगर तुमने फॉलो कर लिया, तुम्हारा 70 में 70 कहीं नहीं जाने वाला है फिजिक्स में। तो अभी अगले 5 से 6 मिनट तक आप वीडियो में बने रहो और पूरा देख कर जाओ कि आखिर क्या चीजें हैं जो कि करके हम 70 में 70 ला सकते हैं। बहुत एकदम बेसिक सा चीज है। आप लोग भी खुद से एनालिसिस कर सकते हो। इसके पीछे जो है ना, हम लगभग 3-4 घंटों का एनालिसिस करके जो इस वीडियो को बना रहे हैं, 5 मिनट के वीडियो को 3-4 घंटे एनालिसिस करके बना रहे हैं। पूरे पीवाईक्यू को, पूरे सेंटअप, प्रीवियस ईयर के सेंटअप को, प्रीवियस ईयर के जो है मॉडल पेपर को पूरा एनालिसिस करके जो इस वीडियो को हम लेकर आए हैं आपके पास। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको 70 में 70 लाना है वो यही चैप्टर सिर्फ करेंगे। बस इतना कर लो, आपको 70 में 70 आ जाएगा। देखो कौन कौन से चैप्टर्स है, एकदम फटाफट देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स, यहाँ पे चैप्टर के नेम लिखे हुए हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर नंबर 2, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर नंबर 4। ठीक है, इसका नाम अभी जो है ना एनसीईआरटी में बदल गया है, बट ये मैग्नेटिक इफेक्ट चैप्टर नंबर 4 जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ही है। ठीक है, मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म इसका नाम हो गया है। चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, तो ये 5 चैप्टर हो गए। फिर इधर आ गए तो 7, चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर। बस इतने चैप्टर अगर आप कर लो तो आपके 70 में 70 कहीं नहीं जाने वाले। तो कितने चैप्टर हुए? टोटल 9 चैप्टर हुए। लेकिन इस 9 चैप्टर में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो कौन कौन सा है? तो भैया चैप्टर नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पे मैं टिक लगा देता हूं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 7, चैप्टर 10, चैप्टर 14। बस इतने चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगर इतना कर लेते हो तो भैया आपके जो है ना 70 में 70 कोई नहीं रोक सकता। बोलेगा भैया वेव ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैंने इस मतलब लिस्ट में वेव ऑप्टिक्स को रखा है तो इसका मतलब ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। टोटल जो है ये 5 और 4 9 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही करना, इससे ज्यादा नहीं करना। इससे ज्यादा करोगे फिर भी आपको 70 नंबर ही आएगा, इतना करोगे फिर भी आपको 70 नंबर ही। अब करना क्या है वो देखो। ठीक है, मेरा एक और वीडियो आ रहा होगा जिसमें हम आपको डिटेल में बता रहे होंगे क्या क्या चीजें कौन कौन से चैप्टर से करनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किस बेसिस पे? तो प्रीवियस ईयर सेंटअप पेपर, मॉडल पेपर के बेसिस पे। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, इस वाले चैप्टर से जो है ना हर साल लगभग 8 से 9 नंबर के सवाल आते हैं। 8 से 9 नंबर के सवाल आते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इस चैप्टर से लगभग हर साल 12 से 13 नंबर के सवाल आते हैं। 12 से 13 नंबर के सवाल आते हैं। करेंट इलेक्ट्रिसिटी, इस वाले चैप्टर से हर साल जो है आपके 7 से 10 नंबर के सवाल आते हैं। 7 to 10 मार्क्स जो है इस चैप्टर से आ रहा होता है। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से जो है हर साल 6 से 7 नंबर के सवाल आते हैं। 6 से 7 नंबर के सवाल हर साल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से आते हैं। ठीक है, फिर जो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर नंबर 5, इससे जो है हर साल 8 से 10 नंबर के सवाल आते हैं हर साल। ध्यान से देखो, 8 से 10 नंबर के सवाल जो है सिर्फ और सिर्फ इन चैप्टर से आते हैं। फिर अगर तुम देखो इधर अल्टरनेटिंग करंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अल्टरनेटिंग करंट से जो आपके सवाल है वो हर साल 10 नंबर के सवाल हर साल आपके एग्जाम में रहते हैं। हर साल आपके एग्जाम में रहते हैं। रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स चैप्टर से जो है हर साल आपके एग्जाम में 15 नंबर के सवाल होते हैं। हर साल 15 से ज्यादा होता है। 2024 में आई थिंक 16 या 17 नंबर का पूछा गया था और 2023 में 19 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था सिर्फ और सिर्फ रे ऑप्टिक्स से। ठीक है, फिर आपका वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स से जो है ना आपके टोटल 7 से 8 नंबर के सवाल होते हैं। 8 नंबर का सवाल होता है हर साल। सेमीकंडक्टर बड़ा चैप्टर है, 15 नंबर का सवाल जो है इस चैप्टर से होता है और एकदम लिमिटेड टॉपिक से। ठीक है, और ये जो भी टॉपिक्स है, ये जो भी चैप्टर्स है, इस चैप्टर्स में भी बहुत लिमिटेड टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन हर साल बनते हैं।
ठीक है, तो उसके लिए हम एक अलग वीडियो बना रहे होंगे। आप लोग अगर वो चाहिए तो कमेंट करके बता देना कि हम, भैया डिटेल में आप बता दो। आपने तो अब बता दिया कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन है, अब इस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से है ये बता दो। तो अगर आप, ठीक है, जैसे ही 250 कमेंट पार होता है इस वीडियो पे, आपके लिए वो वाला वीडियो भी एकदम, जैसे ही 250 हुआ उधर वीडियो आया, 250 कमेंट बराबर वीडियो, तो फटाक से अपने दोस्तों को शेयर कर दो। ठीक है, तो ये 9 चैप्टर में आप मार्क्स अगर कैलकुलेट करोगे तो भाई कैलकुलेट कर लो। देखो, और एक बात, जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ना चाहते हैं ना, जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ना चाहते उनके लिए बताएं, 2 चैप्टर पढ़ के तुम पास हो जाओगे, और 2 बहुत इजी इजी चैप्टर, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 पढ़ के आप पास हो जाओगे। 12 + 9 कितना होता है भाई? 21 होता है। 21 नंबर पे पास हो जाता है बच्चा। तो 2 चैप्टर पढ़ के फिजिक्स में आप पास हो सकते हो। ठीक है, तो जिनको फिजिक्स से डर लगता है ना कि पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, भाई 2 चैप्टर पढ़ तुम पास हो जाओगे। लेकिन डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, वन शॉट और वो वाला इधर उधर के चक्कर में नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। और डिटेल में पढ़ने के लिए हम लोग क्रैश कोर्स दे दिए हैं, आप लोग क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो डिटेल में पढ़ने के लिए, जिसमें हर चीज आपको मिल रहा होगा। एक बार नीचे नंबर दिया गया है, उस कांटेक्ट नंबर पे आप कॉल करके क्रैश कोर्स का जानकारी ले लो, पता चल जाएगा। यहाँ पे जो भी चैप्टर्स है, ये सारे चैप्टर्स डिटेल में आपको पढ़ाई जा रही है। अभी रुको, ठीक है, अब देखो ये सारे चैप्टर्स जो हो गए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, कौन चैप्टर से कितने नंबर के सवाल आते हैं आप काउंट कर लो। आप काउंट करोगे तो लगभग जो है इन सारे चैप्टर से टोटल जो है 90+ नंबर का सवाल आ रहा है। अब 90+ नंबर, लेकिन भाई आपका एग्जाम 70 नंबर का ही होता है, तो 90 नंबर का तैयारी करो, 70 नंबर लेकर आओ, 90 नंबर का तैयारी करो, 70 नंबर लेकर आओ, बस इतना ही सा है, इतना ही सा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, अब इसमें जो है आपके 5 नंबर वाले जो सवाल है, 5 नंबर वाले सवाल देखो, इधर वेव ऑप्टिक्स है ना, तो वेव ऑप्टिक्स में सिर्फ और सिर्फ किसके लिए पढ़ना है, तो 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, 5 मार्क्स वाले मतलब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सिर्फ उसके लिए पढ़ना है। अगर तुम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन वाले टॉपिक को पढ़ोगे, तुम्हारा एमसीक्यू भी बन जाएगा, 2 मार्क्स भी बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि वही लॉन्ग आंसर वाले में से ही 2 मार्क्स बन जाता है और एमसीक्यू का भी क्वेश्चन वहीं से आता है। ठीक है, एक आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को जो मतलब वेरीफाई करने वाला है, प्रूफ करने वाला वो चीज, ठीक है, हाइजेंस प्रिंसिपल के हेल्प से वो चीज आता है। एक टॉपिक या फिर 2 टॉपिक उसको मान लो, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन 2 टॉपिक मान लो उसको। ठीक है, तो 2 टॉपिक वो हो गया। तीसरा टॉपिक भाई आपका फ्रिंज ब्रेथ निकालने के लिए आता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, है ना, जो बीटा इज इक्वल टू लेमडा डी/डी होता है, तो वो चीजें आता है। या फिर इसी को घुमा के बोल देता है कि भैया आप लेमडा बताइए कितना होगा, तो बीटा बराबर लेमडा डी/डी होता है, तो भाई ब्रीथ बराबर लेमडा डी/डी होता है, तो लेमडा बराबर क्या, ब्रीथ इंटू डी बटा डी। ठीक है, तो ये चीज होता है, तो यही घुमा फिरा के दे देता है, लेकिन 2 से 3 टॉपिक का ही क्वेश्चन यहां से आता है। तो 2-3 लॉन्ग आंसर का तैयारी बस इससे करना, जब वेव ऑप्टिक्स से सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग आंसर का जो टॉपिक है उसका तैयारी करना हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, फिर आपका रे ऑप्टिक्स से लिमिटेड टॉपिक्स है, जो अभी वन शॉट में जो टॉपिक्स हम करवाए हैं या करवा रहे होंगे वही टॉपिक्स आएगा आपके एग्जाम में, और सब चीज जो है ना आपको क्रैश कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, हर एक चीज, गेस्ट क्वेश्चन के पीडीएफ, और उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, फिर देखो अल्टरनेटिंग करंट, यहां से भी ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है, मतलब जो लिमिटेड टॉपिक है वहीं से क्वेश्चन आते हैं, एलसीआर सर्किट हो गया, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब देखो हमारा ये दोनों चैप्टर से 5 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में ये दोनों चैप्टर से एक लॉन्ग आंसर रहेगा। ठीक है, इस चैप्टर से मे भी एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रह सकता है, मे बी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी होता है रहने का, और रहता भी है कि चॉप्स लॉ वगैरह का क्वेश्चन जो है यहां से उठ जाता है। ठीक है, तो रहता है, पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन उठ जाता है। ठीक है, तो ये चीजें, मीटर ब्रिज। अब देखो ये वाले इन दोनों चैप्टर से एक क्वेश्चन रहेगा, इन दोनों चैप्टर से एक क्वेश्चन, हम इसको नेगलेक्ट करके चलेंगे चैप्टर 3 को। हम मान लेते हैं कि ये तीनों चैप्टर में से एक क्वेश्चन रहेगा। चलो हम मान लेते हैं क्या कि ये तीनों चैप्टर पढ़ोगे तो एक लॉन्ग आंसर रहेगा ही रहेगा। आपको 3 ही लॉन्ग आंसर बनाना है। ठीक है, लिमिटेड है, तो ये तीनों पढ़ोगे तो एक, ये दोनों पढ़ोगे तो एक, 2 लॉन्ग आंसर बन गया। एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है यहां से रहेगा ही रहेगा, रे ऑप्टिक्स से हो गया। 3 ही तो बनाना है, चौथा भी पढ़ना है तो चौथे के लिए अल्टरनेटिंग करंट कर ले मेरे भाई, हो गया लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, 4 हो गया। दूसरा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सेमीकंडक्टर से होता है, यहां से हो जाएगा। ठीक है, तीसरा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यहां से होता है, तो 6 का 6 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के जो चैप्टर्स है वो मैंने यहां बता दिया।
4 को लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तो यहीं से होंगे, ठीक है। यहाँ पे सेमीकंडक्टर से पीएन जंक्शन वाला, ठीक है, पीएन डायोड वाला, बस वही, ठीक है। और यहां से 2 तो हो गया ना भाई, 3 ही बनाना है, तो इतना कर लो हो जाएगा आपका, बस इतना ही करना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, समझ गए। 2 मार्क्स, लॉन्ग आंसर, सब चीज बहुत आसान है। अब देखो एक चीज और, अब अगर तुम तैयारी कर लियो ना, तुम्हारे तैयारी अगर कंप्लीट हो गया, अगर वीडियो ये कैसा लगा जरूर बता देना, आपको समझ में आई चीजें कि नहीं, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। अगर तुमको सारी चीज समझ में आ गया तो देखो हम लोग जो है ना एक टेस्ट सीरीज ला दिए हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको चेक करने के लिए, आपका कितना मार्क्स आ सकता है एग्जाम में, अपने आप को जांचने के लिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिहार बोर्ड में सबसे पहले आपको ये टेस्ट सीरीज हम दे रहे हैं। बिहार बोर्ड का सबसे पहला चैनल महात्मा एजुकेटर है जो कि मॉक टेस्ट आपको दे रहा है। और ये टेस्ट सीरीज कैसा होगा ना कि आपको एग्जाम की तरह रियल एग्जाम का फील आपको आएगा, एकदम रियल एग्जाम का फील आने वाला है। और फी भी जो है 349 है, प्लस इसके साथ जो है ना हम आप लोगों के लिए फ्री क्या कर दिए हैं, तो फ्री कर दिए हैं गेस क्वेश्चन के पीडीएफ, तो गेस क्वेश्चन के पीडीएफ प्लस नोट्स को फ्री कर दिए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के नोट्स को फ्री कर दिए हैं। तो ये आप एप्लीकेशन पे जाओ, महात्मा एजुकेटर ऐप डाउनलोड करो, डाउनलोड करके जो है ना आप क्या करना, टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पे चले जाना, और टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पे जाके आप ये 349 में बस आप जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। ये इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सारे लोगों के लिए है। टेस्ट जो स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है दिवाली के दिन 31 तारीख को, लक्ष्मी पूजन के दिन जो है ये टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। और टेस्ट एक साथ जो है ना लॉन्च हो रहा है, टेस्ट जो है एक साथ लॉन्च हो रहा है, अभी लॉन्च हो गया है, आप एडमिशन ले सकते हो, लेकिन 1 तारीख से आप वहां पे प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो, 31 अक्टूबर से आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। तो जाओ जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो ये चीजें था। अब देखो आपको जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, नंबर जोड़ लो, और बस इतना ही पढ़ना, इससे ज्यादा मत पढ़ना, रिक्वेस्ट है आपसे, बस इतना ही, ठीक है। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कुछ भी समझ नहीं आया है तो नीचे कमेंट करके बताइए, और अगला चैप्टर कौन सा चाहिए, सॉरी अगला टॉपिक या अगला वीडियो कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए, तो फटाफट से कमेंट करके बता दो। फिलहाल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके जरूर बताना, सब लोगों को बताना है कमेंट करके, ठीक है। तो बाय बाय बच्चा पार्टी, थैंक यू एवरीवन, जय बिहार, जय हिंद, बिहार बोर्ड वाले भैया, ठीक है। बाय एवरीवन, बाय बाय।